चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Abhimanyu Banerjee has 72% vision on his left eye and 68% vision on his right eye. On corrective therapy, he starts wearing contact lenses, which which improves his vision by 15% on the left eye and 11% in the right eye. Find out the percentage of normal vision that he possesses after corrective therapy. मतलब कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद उसका नॉर्मल विजन कितना, उसका विजन कितना परसेंटेज होगा. ओके, गिवन दैट person's eyesight is a multiplicative construct of the eyesight of his left and the right. okay, मतलब दोनों eyesights को multiply करना है और फिर उसका percentage निकालना है. alright, so like say for example currently उसका eyesight कैसे है, देखो currently उसका 72% है और 68% है, बराबर है. ये उसका करंट आई साइट है. तो हाउ विल वी कैलकुलेट, इट विल बी 72% इंटू 68% मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस विल बी द करंट आई साइट. अपने को वैल्यू नहीं ढूंढना है इसका, बट आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा बोला है कि इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज लाइक दिस. इधर तक समझ में आया पब्लिक? यस और नो? यस सर. बराबर है. ये लेफ्ट आई था, ये राइट आई था. लेफ्ट आई का करंटली 72% है और राइट आई का 68% है. अभी देखो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहने और मेरा विजन इंप्रूव हुआ है. कितना इंप्रूव हुआ है? तो 15% इन द राइट आई, सॉरी 15% इन द लेफ्ट आई एंड 11% इन द राइट आई. तो इसका प्लस 15% ऐड करना है और इसका प्लस 11% ऐड करना है. कोई बता सकता है 72 का 15% कितना होता है? क्विक 82.8. 15% बता मेरे को. 72 का 15% क्विक 10.8. 10.8 बराबर है. तो 72 प्लस 10.8, so the new value is going to be 82.8. guys, everybody okay with this? Yes, sir. और Yes, 68 का 11% बता सकता है कोई मुझे फटाफट? 75.48. 11% का वैल्यू बताओ. 11% का वैल्यू 7.48. 7.48. तो 68 प्लस 7.48, तो ये कितना हो जाएगा? 85.48. ये हो गया. So this is the new vision. Everybody okay with this? Yes, sir. Others? यस सर. Okay. By the way, आप लोगों को मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था कि मुझे वीडियोस ऑन चाहिए. जरा दिखाई नहीं दे रहे मुझे आप लोगों के वीडियोस. थैंक यू सो मच सरबाज. Others please. Hi Aman. Where's Trisha, Amina? Hi Himanshu. Hello Rashi. Where's Bhagyashree? Where's Aditi? Tejmal. Hi Amina. चलो. So yeah, fair enough. इतने अपना नया विजन इतना आया है. अपने को सिंपल पूछा है कि नया विजन का परसेंटेज कितना होगा. तो और कुछ खास नहीं करना है. इट इज 82.8 मल्टीप्लाइड बाय 85.48 100. बस ये 100 में कैंसिल कर रहा हूँ. इसका वैल्यू चलो कैलकुलेट करो फटाफट. 82.8 इंटू 85.48 डिवाइडेड बाय, 75 ना. सॉरी 75.48, माय मिस्टेक, सॉरी 75.48. ओके, 75.48 डिवाइडेड बाय 100. इसका वैल्यू निकालो चलो. $62.49. हाँ 62.49. यू आर फ्री टू यूज द कैलकुलेटर. हाँ गाइज, ये थोड़ा कैट लेवल क्वेश्चंस है. बिंदास आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, 62.49. सो व्हाट इज आवर ऑप्शन?
62.5. देख लो एक बार, इसको नहीं समझा तो पूछो। हिमांशु तेरा एक माइक बंद कर। Guys, everyone okay with this? Yes, sir. Trisha, Rashi, Amina, Bhagyashree, okay with this? Aditi, okay with this? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो next question. Public नहीं समझे तो please stop करो immediately, all right? चलो next question. A shopkeeper gives 3 consecutive discounts of 10%, 15%, and 15%. After which he sells his good at a percentage profit of 30.05%. बराबर है, मतलब 3 डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट मिल रहा है. ओके, ये ध्यान रखना. ऑन द कॉस्ट प्राइस, find the value of percentage profit that the shopkeeper would have earned if he had given discounts of only 10 and 15%. मतलब अगर वो 3 डिस्काउंट के बदले सिर्फ 2 डिस्काउंट देता तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलता. ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ये अज्यूम करेंगे कि जो एमआरपी है, जो प्रिंटेड प्राइस है, वो 100 रुपीज है. ओके, प्रिंटेड प्राइस 100 रुपीज है. उधर से शुरू करते हैं, उल्टा जाते हैं. सो सर क्या क्या डिस्काउंट दिया उसने, देखो पहले उसने 10% दिया है, फिर 15 और फिर 15, बराबर है. तो पहले 10% डिस्काउंट दे दिया तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 10% माइनस करोगे तो 90 रुपीज होगा कि नहीं. अब इसका 15% माइनस करो, बताओ व्हाट इज अ 15% ऑफ 90? 13.5. 13.5 बराबर है. सो 13.5 रुपीज माइनस करो 90 में से, कितना बचेगा, 76.5. इतना बचेगा. और फिर इसका, और हाँ, और इसका वापस से 15% माइनस करो. 15% ऑफ 76.5, 11.47. 65.02. 65.02. एवरीबडी प्यार से सॉल्व करो. ओके, देख लो पहले ये वैल्यूज आपको आ रही है कि आपके खुद के कैलकुलेशन से. ओके, अपन 100 रुपए से शुरू किए हैं, 3 डिस्काउंट दिया है, 10%, 15% एंड 15%. एवरीबडी इज गेटिंग द सेम वैल्यूज. प्लीज कंफर्म यस और नो. हिमांशु yes no, सरबाज yes no, त्रिशा, तेजमल, अमीना, भाग्यश्री. Yes, sir. You are free to use the calculator, do not worry. आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली वैल्यूज ढूंढ के माइनस करना है, बराबर है. 15% ऑफ 90, सॉरी 15% ऑफ 90 ऐसे हो जाएगा. वो जो भी वैल्यू आएगा 13.5, वो आपको 90 में से माइनस करना है. तो आपको ये आया. फिर 15% ऑफ 76.5 किया तो कितना आया था, 11.48. वो माइनस करोगे तो 65.02 वैसे आएगा. ओके, सो इस तरह से आपको 3 वैल्यूज आ गई. अभी देखो ये फाइनल, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, 65.02. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, sir. So let my cost price be how much, x. Minus 13.5%. हाँ, मेरा कॉस्ट प्राइस अगर x है, ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा कि नहीं. Yes, sir. ओके, और देखो यहाँ पे दिया है 30.05% है. अपन है ना रफली 30% लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों जो वैल्यूज है वो काफी दूर दूर है, तो अपने को इतना वेरिएशन का कोई टेंशन है नहीं. अपन 30.05 के बदले 30 लेके कर लेंगे. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सो सर क्या हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस इज 65 which is equal to cost price plus 30% of the cost price. So 65 is equals to x plus 0.3x. 65 is 1.3x. Therefore, x is equals to 65 upon 1.3, which will be 50 rupees. Guys, everybody okay with the cost price? Yes, sir. धीरे धीरे वीडियो बंद हो गए सब लोग के.
सर अगर जो अपना सेलिंग प्राइस था हाँ, उसमें से 30% जो प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे तो गलत होएगा क्योंकि तू 30% 65 को बेस लेके करेगा, ओके क्योंकि देख क्वेश्चन में क्लियरली दिया है ही मेक्स अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस। हाँ यस तो तेरे को कॉस्ट प्राइस तेरा बेस लेके करना है। ओके ओके, सर 65 को लेके कॉस्ट 30% निकालेगा तो वैल्यू अलग आएगा। सो अपना ओके कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए। अभी देखो अगर अपन 50 में बेच रहे थे, 50 का अपना कॉस्ट प्राइस था और आपको बोला है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट अगर वो 2 ही डिस्काउंट देता तो 2 डिस्काउंट पे वो कितने में बेच रहा था? दूसरा डिस्काउंट इधर है ना, 76.5 में बेच रहा था, यस और नो? यस सर सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? 26.5 रुपीस। So percentage profit is nothing but profit upon cost price into 100. So 26.5 upon 50 into 100. तो ये 2 हो जाएगा, 26.5 into 2, your profit is going to be 53%. This is your answer. पब्लिक देख लो एक बार प्यार से, किसी को नहीं समझा है तो प्लीज पूछो। त्रिशा, तेजमल, अमीना, भाग्यश्री, राशि, आदिति, did you guys understand? Understood, sir. Understood. Yes, sir. Understood. अमन, करेक्शन समझा तेरा? यस सर सरबाज ओके? Yes, sir. सो जी लोग लिख रहे जल्दी से लिख लो, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से कंटिन्यूटी है। इफ द थर्ड क्वेश्चन नहीं है, इफ द सेकंड क्वेश्चन, ओके। इफ द सेकंड क्वेश्चन द डिस्काउंट was this much, okay, what would be the original mark price of the item? Sorry, my mistake. Third question nahi, idhar barabar hai. If the third discount, okay, if the third discount on this question, okay, if the third discount was this much, what would be the original marked price of the item? तो बहुत सिंपल सी चीज है, अपना थर्ड डिस्काउंट कितना था देखो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द थर्ड डिस्काउंट? एनीबॉडी? 65. नहीं, थर्ड डिस्काउंट 76.5. अरे तीसरा डिस्काउंट, पब्लिक डिस्काउंट 11.48 अपना डिस्काउंट था ना, तीसरा वाला। यस सर Yes, sir. पब्लिक समझा क्या? यस सर पहला डिस्काउंट 10 रुपए था, दूसरा डिस्काउंट 13 रुपए yes, 50 sir. पैसे था, और तीसरा डिस्काउंट 11.48 था। पब्लिक एवरीबॉडी यस और नो? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो तीसरा डिस्काउंट 11.48 था। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर तीसरा डिस्काउंट ये होता 22,950 अगर डिस्काउंट होता तो ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या होती? तो अपन इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे कि जब हम लोग ने मार्क प्राइस को 100 रुपीज लिया था तो तीसरा डिस्काउंट आया था 11.48, तो मार्क प्राइस क्या होगी सो दैट द डिस्काउंट इज 22,950? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो x इज इक्वल्स टू 22,950 इंटू 100 अपॉन 11.48। चलो जल्दी से सॉल्व करो कैलकुलेटर से। ये कॉन्सेप्ट समझा? नहीं समझा तो प्लीज पूछो। Guys, everybody okay with this? यस सर So 2 lakhs. 2 lakhs, exactly 2 lakhs आंसर है।
एग्जैक्ट फिगर आता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। Guys, are we all okay with this? Please confirm. Yes, sir. Aditi, Rashi, Bhagyashri, Trisha, did you understand how we have done it? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? पब्लिक नहीं समझे तो प्लीज स्टॉप करो और पूछो। हाँ यार, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Krishna Iyer, a motorist, uses 24% of his fuel. Okay, he uses 24% of his fuel in covering the first 20% of his journey in city driving conditions. City में चला रहा है, पहले 20% खर्च कर 20% जर्नी में उसने 24% पेट्रोल खर्च कर दिया है. If he knows that he has to cover another 25% in city conditions, what should be the minimum percentage increase in fuel efficiency for non-city driving conditions over city driving fuel efficiency, so that he is able to complete the entire journey without having to refuel? ओके, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. मतलब एक बंदा है कृष्णा अय्यर, अज्यूम करते कि उसको टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. ओके, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है और उसके पास एग्जैक्टली 100 लीटर पेट्रोल है. अपन ऐसा ही समझ के चलते हैं. उसके पास 100 लीटर पेट्रोल है और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. तो बोला है, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ पे पेट्रोल लिखता हूँ. ओके, तो आपको क्या बोला है कि पहले 20 किलोमीटर कवर करने में वो बंदे ने 24 लीटर पेट्रोल यूज कर दिया. तो पहला 20 किलोमीटर कवर करने में इसने 24 लीटर का पेट्रोल यूज कर दिया. ओके, और आपको बोला गया है कि उसको 25 किलोमीटर और कवर करने हैं. वेरी सॉरी फॉर दिस. उसको आपको बोला गया है कि उसको 25 किलोमीटर और कवर करने हैं इन सिटी कंडीशंस. मतलब सेम एफिशिएंसी में उसको 25 किलोमीटर और चलाना है. तो मेरे को पहले ये बताओ कि 20 किलोमीटर के लिए अगर 24 लीटर पेट्रोल लगता है और तो सेम कंडीशन में 25 के लिए कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? व्हाट इज दिस रेशियो? दिस इज 5:6 रेशियो ना. तो ये भी 5:6 होगा, तो ये 30 आ जाएगा. कैलकुलेट करो आप लोग प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर मैं पूरा सम वापस से एक्सप्लेन करूंगा, पहले अपन वैल्यूज निकालते. ओके, कि पहले 20 किलोमीटर कवर करने के लिए बंदे ने 24 लीटर पेट्रोल यूज कर दिया है और 25 किलोमीटर उसको चलाना है. मतलब ही हैज टू स्टिल कम टिल 45. सो बाकी के 25 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्च होगा? 30 लीटर. कितना? 50. 30. वेरी गुड, 30 लीटर खर्च. तो 24 से 30 आ गया तो 54 पे आ गया कि नहीं? बराबर है. he has spent 54 liters of his petrol. Okay, how much distance has he covered? 45 kilometers he has covered and 54 liters he has already spent. तो सिटी रोड पे एफिशिएंसी कितनी है? हाउ डू यू कैलकुलेट एफिशिएंसी? एफिशिएंसी है अपन जिसको एवरेज बोलते हैं. इट इज नथिंग बट किलोमीटर्स पर लीटर. ओके, कितना किलोमीटर कवर किया सिटी में बताओ? 45 किया. कितना लीटर खर्चा किया? 54. ये एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट करो. 45 upon 54. गिव मी द आंसर. जीरो 0.833 आना चाहिए. आया क्या? 0.833. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बराबर है. अब आपको बोला है, अब जितना भी पेट्रोल बचा है उसको बोला गया है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला है that he has to cover his entire journey without having to refuel. मतलब बिना पेट्रोल भरे उसको उसकी जर्नी कंप्लीट करनी है. तो कितना किलोमीटर बचा है मुझे बताओ? हाउ मच डिस्टेंस इज रिमेनिंग? 55. 55 kilometers is remaining. How much petrol is remaining? 46.
46 लीटर पेट्रोल इज रिमेनिंग. सो नॉन सिटी कंडीशंस में उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 55 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 46 लीटर. इसका वैल्यू बताओ. 1.2. 1.19. 1. 1.2. अच्छा 1. हाँ ठीक है, 1.2 ले लेंगे राउंड ऑफ करके. एवरीबॉडी ओके विद दिस? Yes, sir. अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी फॉर नॉन सिटी ओवर सिटी. ओके, तो पहले तो इंक्रीज देखो. इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस निकाल के कि भाई 1.2 चाहिए और अपना 0.833 था. Okay, so we'll cancel this. We have 7, 6 and what do we have? 3. 0.367 is my increase, yes or no? But इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. मेरे को कोई बताएगा कि डिनोमिनेटर में सिटी कंडीशंस लेंगे या नॉन सिटी कंडीशंस लेंगे? क्वेश्चन देखो. Non-city will be denominator. नो, नॉन सिटी इज योर कंपैरिजन. लिखा है क्लियरली, यहाँ पे देखो प्यार से. इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी फॉर नॉन सिटी ओवर city driving fuel efficiency. So this becomes your comparison. This is your frame of reference. So this guy becomes your denominator. समझ में आया क्या हुआ? पब्लिक yes or no? देखो increase Yes, sir. over, तो ऊपर increase आएगा. Increase is over the city driving conditions multiplied by 100. What was the increase? 0.367. Okay. What was the city driving condition? 0.833 and multiplied by 100. इसको solve करो चलो. 36.7 divided by 0.833. 44%. 44 ना? This will be your answer, the closest answer. सर एक बार फिर से Sure, एक्सप्लेन करो ना. sure. Don't worry. करता हूँ. पहले लिख लो आप लोग प्यार से, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. Don't worry. Done, sir. Guys done? Okay. देखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्यार से. हाईलाइट पे फोकस करो. ओके, आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक ड्राइवर है या एक बाइक राइडर है कृष्णा अय्यर करके, उसको डिस्टेंस कवर करना है. कुछ डिस्टेंस कवर करना है परसेंटेज के टर्म्स में. नाउ बिकॉज इट्स अ परसेंटेज न्यूमेरिकल, अपन बिंदास 100 ले सकते हैं. ये अज्यूम करते कि वो बंदे को 100 किलोमीटर कवर करना और उसके पास 100 लीटर पेट्रोल है. ओके, पर आपको बोला गया है कि पहले 20 किलोमीटर जब वो कवर करता है तो उसमें ही उसका 24 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता है. ये सिटी में है, वो सिटी में. और बोला है कि उस बंदे को और 25 किलोमीटर सिटी में ही कवर करना है. तो जब वो सिटी में ही कवर कर रहा है तो ड्राइविंग कंडीशन सेम होगी, तो जो पेट्रोल का खर्चा है वो सेम होगा कि नहीं? मतलब सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल विल बी यूज्ड इन द सेम रेशियो. सो व्हाट वाज द रेशियो? that 20 kilometer requires 24 liters, so 25 kilometers will require how many liters? And we came to know that it requires 30 liters. Bhagyashri, okay with this? Yes sir. पक्का वाला बेटा? ओके, पहले उसको सिटी में 20 किलोमीटर के लिए 24 लीटर पेट्रोल लगा,
तो वही शहर में, वही सिटी में उसको अगर और 25 किलोमीटर चलाना है तो 25 किलोमीटर के लिए उसको और कितना पेट्रोल लगेगा। तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अपने को आंसर आया 30। तो बंदा 24 ऑलरेडी खर्च कर चुका है, 30 और खर्च करेगा तो 54 हो गया। अब बाकी का जो भी डिस्टेंस है वो उसको बचे हुए पेट्रोल में खर्च करना है। बाकी का डिस्टेंस कितना है? 55। बचा हुआ पेट्रोल कितना है? 46। दिस इज नॉन सिटी कंडीशंस या हाईवे बोल दो। ओके, तो आपको सिर्फ इतना बोला है कि अगर बिना पेट्रोल रिफिल किए, इफ ही हैज टू ट्रैवल विदाउट रिफ्यूलिंग, तो नॉन सिटी कंडीशंस में परसेंटेज इंक्रीज कितना होना चाहिए एफिशिएंसी का, कितना परसेंटेज से बाइक की एफिशिएंसी बढ़ेगी सो दैट वो बंदे का 100 किलोमीटर कवर हो जाएगा और उसको कोई भी पेट्रोल भरना नहीं पड़ेगा। ओके, सो अपन ने क्या किया यहाँ पे, व्हाट डिड वी डू हियर इज दैट वी कैलकुलेटेड कि पहले सिटी कंडीशंस में उसकी एफिशिएंसी कितनी थी। तो सिटी कंडीशंस में बंदे ने कितना किलोमीटर कवर किया है? 45 किलोमीटर कवर किया, और पेट्रोल कितना खर्च किया? 54। तो सिटी में उसका जो एफिशिएंसी था वो ये था 0.833 किलोमीटर्स पर लीटर। अब जो बचा कुचा पेट्रोल है उसमें उसको बचा हुआ डिस्टेंस कवर करना है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 55 किलोमीटर्स इन 46 लीटर्स। द न्यू एफिशिएंसी इज 1.2 किलोमीटर पर लीटर। तो इंक्रीज कितना हुआ? 0.833 से 1.2 जब अपन जाते हैं तो व्हाट इज द इंक्रीज? द इंक्रीज इज 0.367। भाग्यश्री, ओके विद दिस? Yes, sir. Everybody else, Amina, Rashi, Trisha, Aman, Tejmal, Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु, ओके? Yes, sir. सो ये इंक्रीज हुआ है और आपको पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कभी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इज चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के एक लेक्चर में भी बताया था आपको। ओके, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी चेंज इज 0.367। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 0.833 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर 44% आता है। द क्लोजेस्ट ऑप्शन हियर इज 43.5%. I hope you are okay with this now, Bhagyashri and others. Yes, sir. Yes, sir. पक्का वाला बेटा? हाँ सर। ओके, बढ़िया, चलो आगे जाते हैं। There are 3 galleries in a coal mine. On the first day, 2 galleries are operative and after some time the third gallery is made operative. तो 3 गैलरी है, गैलरी नंबर 1, गैलरी नंबर 2, गैलरी नंबर 3। ओके, आपको क्या बोला है कि पहले दिन पे ये दोनों चालू किया है एंड कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम द थर्ड गैलरी इज मेड ऑपरेटिव। ओके, द आउटपुट ऑफ द माइन हैज बिकम हाफ एज लार्ज अगेन। कोई मुझे बता सकता है ये परसेंटेज में कैसे बोला जाएगा? कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाफ एज लार्ज? एनीबडी हु वुड लाइक टू ट्राई दिस? Sir, 150%. 150% नहीं, इंक्रीज बाय 50%। हाँ, टोटल वैल्यू 150 हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल रहे कि अगर ये दोनों मिला के 100 कर रहे हैं तो ये बंदा इसका हाफ ऐड कर रहा है। समझ में आया क्या हुआ? हाफ एज लार्ज, तो दिस इज एज लार्ज और उसका हाफ, इसका हाफ क्या हो जाएगा? 50। तो द आउटपुट ऑफ द माइन बिकम्स हाफ एज लार्ज अगेन। तो जितना था उसका हाफ और बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों मिला के 100 दे रहे तो G3 मिला के 50 दे रहा है। ओके, G3 अकेला 50। एवरीबडी ओके विद दिस कॉन्सेप्ट? एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, राशि, sir. तेजमल, त्रिषा? Yes, sir. ओके,
सो ये सीन हो गया. अभी आगे देखते हैं. What is the capacity of the second gallery as percentage of the first? मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड गैलरी का कितना परसेंटेज कैपेसिटी है. if it is given that 4 month output, 4 महीने का आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गैलरी. ओके, फर्स्ट और थर्ड मिला के 4 महीना, 1 + 3 multiplied by 4 months is the same as the annual output of the second gallery, which is equal to second gallery का 12 महीने का आउटपुट. समझ में आया? ये 1 और 3 का मिला के 4 महीने का जो टोटल कोल निकलता है वो 12 महीने में गैलरी 2 से निकलता है. तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ. ओके, वी हैव गैलरी 1, वी हैव गैलरी 2, वी हैव गैलरी 3. ओके, ऑफ कोर्स मैं गैलरी 1 को x ले लेता हूँ, एंड बिकॉज इट इज अ परसेंटेज थिंग, डू यू अग्री दैट मैं गैलरी 2 को 100 - x ले सकता हूँ? एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. और Yes, sir. दोनों मिला के Yes, sir. 100 है, दोनों मिला के 100 है, तो ऑफ कोर्स G3 का 50 होगा. यस और नो? Yes. तो अभी मुझे बताओ G1 + G3 विल बी x + 50, और G1 + G3 का कितने महीने का स्टॉक बोला है वो लोग ने? कितने महीने का आउटपुट बोला है? देखो 4. 4 महीने का, 4 महीने का. विच इज इक्वल टू 12 महीने ऑफ G2. यस और नो? ये समझा क्या इक्वेशन? Yes, sir. एवरीबॉडी ओके विद दिस इक्वेशन? हाउ डिड आई गेट इट? Yes, sir. सो अभी यूज कर दे. देखो 4x + 200 इज इक्वल्स टू 1200 - 12x. तो x वाले टर्म्स एक बाजू और वो 200 उस तरफ लेके जाता. तो 4x + 12x इज इक्वल्स टू 1200 + 200. 16x इज इक्वल्स टू 1400. Sir, X is minus equal- 200. Yeah, sorry, my mistake. Thank you. -200, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 16. कितना होता है ये बताओ जरा? 62.5. वेरी गुड. तो सर x का वैल्यू 62.5 है. यस और नो? तो गैलरी sir. 1 जो है, गैलरी 1 इज 62.5. तो गैलरी 2 कितना देगी आपको? 37.5 देगी कि नहीं? 100 - x है ना गैलरी 2. Yes, sir. अभी आपको सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैलरी 2 compared to that of gallery 1. So it is G2 by G1 upon 100. That's your answer. So G2 is 37.5 upon 62.5 multiplied by 100. Everybody please confirm, read the question and confirm कि आपको ये वाला इक्वेशन समझा या नहीं. Please read the entire question and see the solution. If So it 37.5 कहाँ से आया? ये देख किसका क्वेश्चन है? सर मेरा हिमांशु. हिमांशु. देख बेटा, ये गैलरी 1 का 62.5 समझा गया, x समझा गया. हाँ सर. तो अगर गैलरी 1 x है तो गैलरी 2 विल बी 100 - x ना. Yes. तो 37.5 correct. आता है. हाँ सर, समझा. Guys, please read the question and see the solution. Tell me if you have not understood. वरना फिर सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा आपको. Got it, sir. Everybody? Yes, sir. Yes sir. कितना आंसर आया? 60. 60%. Very good. 60%. Everyone okay with this?
60% आया सबको? हाँ सर। चलो बढ़िया, वेरी नाइस. Yes, the answer is 60%. चलो, let's go here. Question number 6. Everybody okay with 5 na? Yes, sir. Yes, sir. Question number 6. There is an election. There are 3 candidates A, B, and C. A gets 50% more votes than B. So of course, A is equal to 1.5 B. Everybody agrees to this. 50% ज्यादा ना? Public, yes or no? Yes, sir. ओके 50% ज्यादा है, मतलब 150 वोट्स मिल रहे हैं उसको. अगर बी को 100 मिल रहा है तो ए को 150 मिल रहा है. therefore b is nothing but a is nothing but 1.5 b. A also beats C by 18,000 votes. A is equals to C plus 18,000. Okay, but this is in terms of percentage and this is in terms of number of votes. If it is known that B gets 5% point more votes than C, देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ओके, यूजुअली अपना दिमाग क्या चलता है जब अपने को कोई बोलता है कि B is 5% more than C. जब ऐसा कोई अपने को बोलता है तो अपन क्या सोचते हैं कि अगर C का वैल्यू 100 है, ओके, C का वैल्यू 100 है तो 5% ना, वैसे तो अपन 1.05 करते हैं, बराबर है कि नहीं? एक 1 है तो एक 1.05 है, ऐसा करते हैं. बट यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देनी है इज इट इज नॉट दैट it is percent, it is percent point. Okay, now what do you mean by percent point? Percent point means that if C has got 50% votes, then B has got 55% votes. कितना भी होगा उससे 5% ऐड करना, 50 का 5% ऐड नहीं करना है. ओके, बकायदा 5% ऐड करना है. परसेंट पॉइंट. Okay, please do not get confused between percent and percent point. Guys, I hope you are clear with this. Okay, when I say percent, of course I will go for 1.05. अगर C का 1% होता तो B would be 1.05. But percent point में अगर आपको बोला जाएगा तो it is 6%. जो भी रहेगा उसे 5% ऐड करना है. पब्लिक ये समझ में आया है क्या? Yes, sir. सर एक बार एक्सप्लेन करो ना. हाँ, देखो परसेंट पॉइंट क्या होता है आपको बता दूं वापस से. देखो ये स्लाइड ही निकाल देता हूं मैं. We'll get a fresh slide. Okay, see, understand. बाकी सब गए तेल लेने. अगर मेरे को बोला जाता है कि A का वैल्यू 50 है, ओके, जस्ट एग्जांपल, तो मुझे बोला गया है कि B इज हायर देन A. इतना मुझे बोला है, पर उसके दो तरीके हैं. It is 5% higher and it is 5% point higher. When I say it is 5% higher, so I will go for 50 plus 5% of 50. ये समझा? यस सर. तो आएगा सीधा इधर 2 आएगा तो इधर 52.5 आएगा. बट जब मुझे बोला है 5% पॉइंट तो इट इज 50 प्लस 5, सीधा सीधा 55. समझ में आया ये फर्क क्या है दोनों के हाँ बीच सर. में? अदर्स, गर्ल्स, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? राशि? राशि हैज लेफ्ट ओवर. आदिति? Yes, sir. ओके, तो अभी अपन अपने क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, अपना क्वेश्चन क्या है? 3 कैंडिडेट है, ए है, बी है और सी है. ओके, 3 कैंडिडेट है अपने ए, बी और सी. तो ए, बी और सी में अभी क्या होने वाला है देखते हैं. मैं ये पूरा इरेज ही कर देता हूँ.
इसको अपन कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको बोला है A gets 50% more than B. A also beats C by 18,000 votes. Okay. If it is known that B gets 5% point more votes than C, find the number of voters in the voting list. Given that 90% of the voters voted, 90% of the voters in the voting list voted, and no votes were illegal. Okay. तो अभी अपन क्या करेंगे? सबसे पहला तो लेट्स कंसिडर कि C का परसेंटेज C है. ओके, C का परसेंटेज C है, या X ले लेते हैं, उल्टा जाते हैं, इधर से जाते हैं. तो कोई मुझे बताएगा B का परसेंटेज कितना होगा? Anyone? Do you agree that B will be X plus 5? Public, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बोला ना 5% पॉइंट मोर. और A का कितना होगा, कोई बता सकता है? जो भी होगा वो A का 1.5 टाइम्स होगा कि नहीं B से? Because he has got 50% more, ना? Yes, sir. Yes, sir. Public, everybody okay with this step? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और क्योंकि ये सारे परसेंटेजेस है, सारे परसेंटेजेस को मिला के कितना होता है? What is the value if we add all the 100. percentages? 100. Of course 100. हो गया अपना काम. So 1.5 into x plus 5 plus x plus 5 plus x is equals to 100. Let's go for it. 1.5x plus 7.5 plus x plus 5 plus x is equals to 100. Okay. तो 1.5x plus x कितना हो जाएगा? 3.5x हो जाएगा प्लस 12.5 is equals to 100. ये वहां जाएगा. 3.5x is equals to 100 minus 12.5. 3.5x is 87.5. X is equals to, anybody for x value please? 25. x का वैल्यू 25 आया, बराबर है. Everybody okay? Yes, sir. Therefore Yes, sir. C जो है C, उसको 25% वोट मिले. B को कितना वोट मिला? 30% वोट मिला. और A को कितना मिला? 45% वोट मिला. Public okay with this? Yes, sir. Public, everybody okay with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब अभी अपने को ढूंढना क्या कि भाई टोटल वोटर्स कितने थे. पर अपने को एक और चीज दिया है, that A minus C is 18,000. ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है that A beats C by 18,000 votes. Yes or no? Yes. Yes, sir. बट अपने को ये भी मालूम है कि A और C के बीच में 20% का फर्क है. Yes, sir. Yes. तो सर अगर 20% करस्पॉन्ड्स टू 18,000, जो ये वेरिएशन है, तो 100% कितना होएगा? 90,000. बराबर है. तो 100% विल बी 90,000. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, sir. पब्लिक जरा कंफर्म करो प्लीज. Yes, sir. गर्ल्स Yes, Yes, sir. sir. ओके. तो 100% हो जाएगा 90,000. यस और नो? लेकिन अभी क्वेश्चन में और चीज बाकी है. सिर्फ 90% वोटर्स ने वोट किया था लिस्ट में से. तो अगर 90% वोटर्स ने वोट किया था तो टोटल लिस्ट में कितने लोग थे? 1 lakh. 100 थे ना. तो 90,000 corresponds to 90%. तो how much corresponds to 100%? Of course the answer is 1 lakh. So 1 lakh people were on the list. That's your answer D.
पब्लिक देख लो एक बार, स्टेप्स नहीं समझा है तो पूछो. Read the question, see the solution. If you have not understood, please ask. Guys, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखा? Question लिखा, solution लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Can we Yes, go sir. to the next question? Yes, sir. चलो फटाफट 4 questions है. Let's wind up fast. Okay. The petrol prices shot up by 7% as a result of hike in crude prices. बराबर है? The price of petrol before the hike was 28 rupees per liter. वावल करके कोई बंदा है, वो 2400 किलोमीटर हर महीने ट्रैवल करता है एंड वो उसकी कार जो उसको एवरेज देती है, माइलेज जो देती है 18 किलोमीटर पर लीटर का उसको एवरेज देती है. फाइंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर दैट वावल हैज टू इनकर ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल नियरेस्ट रूपी. वो ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वावल का खर्चा कितना बढ़ेगा. ओके तो अपने को कुछ खास नहीं करना है, अपने को सिर्फ इतना देखना है कि उसका करंट खर्चा कितना है और उसमें 60% ऐड करना है. ओके तो प्यार से देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है. बंदा ट्रैवल कितना कर रहा है? 2400 किलोमीटर, बराबर है. उसको एवरेज कितना मिल रहा है? 18 किलोमीटर पर लीटर. तो इन शॉर्ट उसको कितने लीटर्स लगेंगे बताओ जरा. टोटल फ्यूल कितना लगेगा उसको? How many kilometers? This much. 18 kilometers per liter. Answer this. One thirty-three. 133.3 लीटर्स का फ्यूल लगेगा. yes or no? Yes, sir. Sure about this? Everyone, all people. राशि, Yes, अमीना. sir. ओके और 1 लीटर पेट्रोल का कितना भाव था पहले? 28 रुपए था कि नहीं? Yes, sir. तो टोटल खर्चा कितना हुआ बताओ. राशि बेटा सामने देखो स्क्रीन पे, या फिर वीडियो बंद कर दो. राशि 3732. कितना? 3732. 3732. ये उसका खर्चा है. परफेक्ट फिगर है या डेसिमल में कुछ है? 0.4. 0.4. 0.4 है सर. बराबर है. अब 60% वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि डिस्टेंस तो बंदे को उतना ही कवर करना है. यस और नो? Yes, sir. तो बस इसका 7% देख लो. व्हाट इज द 7% ऑफ दिस? $261.24. हो गया. तो 261 इज अवर आंसर. 262. समझाइए. इजी क्वेश्चन.
Public, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Out of all, this was the easiest, na, by far. So these are all CAT level questions. Huh? Don't stress out if you are focusing on NMAT or a CET. Don't worry about this. But yeah, if you are focusing on CAT, then these are the questions that they will be more time consuming. Guys, done with this? Yes, sir. Okay, chalo, next question. Okay, the question is not printed properly. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे. इसका मैं ना आपको स्क्रीनशॉट भेज के होमवर्क में दे दूंगा. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे कुछ तो एरर्स है काफी सारे. क्वेश्चन नंबर 9. The price of a raw material has gone up by 15%. The labor cost has also increased from 25% of the cost of raw material to 30% of the cost of raw material. By how much percentage should there be a reduction in the usage of raw materials to keep the cost same? Okay, so यहाँ पर अपने को बोला है कि assume करते हैं पहले raw material का original cost था 100 रुपए. तो लेबर कॉस्ट कितना था? तो लिखा हुआ है that the labor cost increased from 25% of the raw material to 30%. मतलब पहले it was 25% ना, तो 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होएगा. सो पहले सब मिला के जो टोटल खर्चा था वो कितना हो रहा था? 125 रुपए हो रहा था कि नहीं? Yes. अभी रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया, 15% से बढ़ गया. 100 का 15% मतलब 115 हुआ. और लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया. लेबर कॉस्ट हैज नाउ बिकम 30%. सो विल बी व्हाट विल बी 30% ऑफ व्हाट? एनीबॉडी? 30% ऑफ 100 और 30% ऑफ 115? 115. तो व्हाट इज इट? 30% ऑफ 115 बताओ जरा. 149.5. नहीं, 30% ऑफ 115 बता. So 30%. एक मिनट. 30% ऑफ 115 34.5. 34.5. तो इतना लेबर कॉस्ट होएगा कि नहीं? तो सब मिला के यूजेज का खर्चा कितना आएगा? 149.5 होएगा. एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस? People, everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन आपको क्या बोला है कि अपने को खर्चा उतना ही रखना है. अपने को 125 रुपए ही खर्च करने हैं. तो अपना जो लेबर कॉस्ट और कंजम्पशन है वो कितना परसेंटेज से कम होना चाहिए? ओके, तो 149.5 माइनस 125, द आंसर इज ऑफ कोर्स 24.5. अपने को इतना रुपया कम करना है. So how do we calculate percentage? So percentage will be, percentage decrease should be 24.5 upon 149.5 into 100. Solve करो इसको. Public समझा question? 19.73. How much? 19.73. 16.38. 16.38. हाँ, 19 कैसे आया? मेरा आंसर 17 आया था. ओ सॉरी सर, वो मेरे से 24 की जगह 29 टाइप हो गया. नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा. So answer is approximately 17%.
गाइस समझ में आए क्या हुआ कि पहले रॉ मटेरियल का अगर 100 रुपया था तो जो लेबर कॉस्ट था दैट वाज 25% ऑफ द रॉ मटेरियल, तो इसका 25% 25 रुपया होता है। तो पहले टोटल खर्चा 125 रुपया हो रहा था, फिर बोला कि रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 15%, तो रॉ मटेरियल हो गया 115 रुपए का। ओके, और लेबर कॉस्ट भी बढ़ा दिया वो लोग ने, 25% से 30% कर दिया, 30% ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज 34.5, तो टोटल खर्चा हो गया 149.5 का। लेकिन अपने को अभी भी बजट अपना 125 रुपए ही है, तो अगर बजट अपना 125 रुपए और अगर भाव बढ़ रहा है तो अपने को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। तो खर्चा कम कैसे किया वो लोग ने, कितना परसेंट से कम करना है, बाय 17% is what we have to decrease our expenses. Guys, I hope you understood this question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस एंड इजी क्वेश्चन, इधर ही सॉल्व कर सकते तो कर लेंगे, काफी जगह है यहाँ पे। इन अ मॉक कैट पेपर at Mindworks, some classes maybe, okay, questions are asked in 5 sections. Out of the total students, 5% candidates cleared all 5, okay, cut off in all the sections. तो assume करते हैं 100 बच्चे ही है, ऐसा ही समझ के चलते हैं। ओके, तो 5 बच्चे ने all 5 क्लियर किए, ओके, एंड 5% क्लियर्ड नन, मतलब वो लोग ने 0 अटेम्प्ट क्लियर की। इधर अपन स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इधर कितना क्लियर किया है वो कर लेते हैं। तो 5 बच्चों ने 5 क्लियर किए, 5 बच्चों सारे में 0 में फेल हो गए। ऑफ द रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ द रेस्ट मतलब कितने बचे अभी, 5 और 5 10 चले गए, तो कितने बच्चे बचे अभी, 90 बचे। उसके 25%, उसका 25%, 90 का 25% कितना होता है, 22.5। 22.5 मतलब 22.5 स्टूडेंट्स ने एक सेक्शन क्लियर किया, ओनली 1 सेक्शन। और 20% ने, व्हाट इज 20% ऑफ 90, 18, तो 18 बच्चों ने 4 सेक्शंस क्लियर किए, 4। और बोला है 24.5 ऑफ द एंटायर कैंडिडेट्स, मतलब बकायदा सीधा सीधा 24.5 लिखेंगे ना। They cleared how much? They cleared 2 sections. और फिर यहाँ पे परसेंटेज के बदले नंबर दिया है, 300 कैंडिडेट्स क्लियर्ड 3 सेक्शंस, तो ये मैं बाजू में रखता हूँ, 300 कैंडिडेट्स 3 सेक्शंस। जरा 2 मिनट बस लास्ट समय गाइस, डोंट वरी, छोड़ दूंगा, रिलैक्स। ओके, तो अभी अपने को ये जानना है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। टोटल अपन ने रैंडमली 100 बच्चे लिए हैं, उसमें से 5 बच्चे सारे के सारे में पास होते हैं और 5 बच्चे एक में भी पास नहीं होते। अब जो बचे कुछ बच्चे दैट इज 90, उसका 25% एक में पास होता है और उसका 20% 4 में पास होता है। 24.5 ऑफ द एंटायर कैंडिडेट्स, मतलब पूरे के पूरे 24.5, बिकॉज अपन एंटायर लेंगे तो एंटायर विल बी 100, उसमें से 24.5 2 में पास होते हैं और 3 में पास होने वाले जो बच्चे वो 300 बच्चे। तो यहाँ पे कहीं पे 3 दिखाई दे रहा है क्या, 1 2 4 5 0 बराबर है। तो ये कितना परसेंट हो रहा है बताओ मुझे, ये कैलकुलेट करो, व्हाट इज दिस टोटल परसेंट, एड दीज वैल्यूज। students. 75% स्टूडेंट्स, बराबर है कि नहीं। तो बचे कितने, 25% बचे कि नहीं, और वही लोग रहेंगे ना 3 वाले। समझ में आया क्या, क्योंकि 75 में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। 3 सेक्शन वाला है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो जो बचे कुछ है वो 3 वाले होंगे कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. एवरीबडी ओके विद दिस,
Yes, sir. ओके तो हो गया अपना काम सर, लेकिन 3 वाले तो 300 है, तो if 300 corresponds to 25%, then how much corresponds to 100%? 1200. 1200, मतलब इन शॉर्ट 1200 बच्चों ने ये एग्जाम दी थी। पब्लिक प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड सी द सॉल्यूशन। नहीं समझा तो प्लीज पूछो। Got it, sir. Everybody okay with this? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मिसिंग था वो मैं आपको बाद में ठीक से उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फॉरवर्ड करता हूँ। सो विद दिस वी फिनिश अवर चैप्टर कॉल्ड परसेंटेजेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अ न्यू टॉपिक, और वैसे भी आई थिंक मेहता सर इज आल्सो टेकिंग अ न्यू टॉपिक ना इन द नेक्स्ट लेक्चर, नंबर सिस्टम्स। Yes, sir. बराबर है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।